हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो एक नई वैकेंसी के साथ मैं आपके साथ हाजिर हो गया हूं और वैकेंसी का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो लेवल 3 की वैकेंसी है, और एक है एमटीएस जो आपकी लेवल 1 की वैकेंसी है। कुल पदों की संख्या 1675 है, जिसमें से 1525 वैकेंसी आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की हैं और 150 पद आपके एमटीएस के हैं। इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, योग्यता क्या होगी? योग्यता मात्र 10वीं पास होना चाहिए। आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरी सी पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होगा, कितने अंक में क्या होगा, क्या कैसे होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, पेपर कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ा जाएगा, उन सभी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का पेपर आपका देने जाएंगे या फिर जो वैकेंसी ये है, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने पे अच्छा फॉर्म कब से भरेंगे? 21 जनवरी से। आज 17 तारीख है, 4 दिन के बाद 21 जनवरी से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 21 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे आपके। अब समझिएगा आप कहाँ से वैकेंसी भर रहे हैं, है ना, उसके लिए आप उसके सामने भाषा लिखी हुई है, तो कृपया करके अपनी भाषा का चयन कर लेंगे। यदि आप हिंदी बोलते हैं तो जहाँ जहाँ भाषा में हिंदी मांगी गई है वहीं से आपको भरना है। यानी कि जैसे आप पटना से भर सकते हैं, भोपाल से भर सकते हैं, है ना, आप देहरादून से भर सकते हैं, हिंदी मांगी मांगी गई है। दिल्ली से भरेंगे या आईबी हेडक्वार्टर जो है वो हिंदी, पंजाबी, उर्दू तीनों में से कुछ भी आना चाहिए आपको, है ना। उसी प्रकार से जयपुर से भरेंगे तो हिंदी आनी चाहिए। तो वैसे ही आप लखनऊ से भरेंगे तो हिंदी, मेरठ से भरेंगे हिंदी, पटना से भरेंगे हिंदी, रांची से भरेंगे तो संथाली हो जो भी आनी चाहिए, है ना। शिमला से भरेंगे तो हिंदी, उत्सांग, खाम, अमडो ये सब आनी चाहिए। बनारस से भरेंगे तो हिंदी आनी चाहिए। विजयवाड़ा से भरेंगे तो तेलुगु आनी चाहिए, है ना। तो ये वैकेंसी के सामने इसकी लैंग्वेज दी गई है। क्यों? लैंग्वेज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीयर 2 इसका पेपर आप देने जाएंगे, उस टीयर 2 के पेपर में वो आपसे हिंदी से भरने गए हैं आप तो हिंदी से अंग्रेजी में वो अनुवाद पूछेगा आपसे। अगर आप असम से भरने गए हैं तो बोडो से अंग्रेजी में अनुवाद कराएगा, यानी वो ट्रांसलेशन कराएगा, वाइसी वर्सा आपसे देगा। तो 500 शब्दों की ट्रांसलेशन होती है, तो ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत ना हो इसलिए वो आपकी भाषा पूछता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो लगभग लगभग ये एक कैटेगरी वाइज दी गई है कि जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में 739 पोस्ट हैं, ओबीसी की 276 पोस्ट हैं, एमटीएस की जनरल कैटेगरी में 68 पोस्ट हैं, इसमें 35 पोस्ट हैं। तो लगभग टोटल सिक्योरिटी असिस्टेंट में 1525 वैकेंसी हैं और एमटीएस की टोटल 150 वैकेंसी हैं। अगर हम लोग एज की बात करें कि एज एज कितनी मांग रहे हैं, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 27 मांग रहे हैं। 18 से 27। यदि आप सिक्योरिटी असिस्टेंट का भर रहे हैं तो लगभग 27 साल आपकी उम्र मांग रहे हैं। क्लोजिंग डेट से काउंट होगी कि क्लोजिंग डेट इसकी कब है, 10 फरवरी है इसकी क्लोजिंग डेट, है ना, वहाँ से मांग रहे हैं। और जो एमटीएस के लिए है वो आपकी 18 से 25 साल है ना। फिर बाकी आपका रिलैक्सेशन जो जैसा मिलता है वो वैसा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। फिर इसके बाद जो पेपर वेपर कराया जाएगा, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ पहले से ही, इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, देखिएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो, पद का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस। कुल पदों की संख्या है 1675। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब है वो लेवल 3 की जॉब है और एमटीएस की जो जॉब है वो लेवल 1 की जॉब है। एमटीएस में वैकेंसी की संख्या 150 है, सिक्योरिटी असिस्टेंट में वैकेंसी की संख्या 1525 है। फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी आपकी 21 जनवरी से, 4 दिन के बाद, और अंतिम तिथि है आपकी 10 फरवरी 2023। फिर इसके बाद योग्यता मांगी गई है मात्र मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं पास अगर आप होंगे तो आप ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं। उम्र बता चुके हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 18 से 27, एमटीएस के लिए 18 से 25। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इम्पॉर्टेंट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में मैं आपको बताता हूँ, एमटीएस में 2 चरण हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में वो 100 अंक की परीक्षा होगी ऑनलाइन मोड, याद रखिएगा 100 अंक की परीक्षा होगी, ऑनलाइन मोड पर होगी। 20-20 अंक के 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 40 नंबर की आपकी जीएस होगी, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल है और जीके भी शामिल है ना। तो जीएस अलग दी गई है, जीए अलग दी गई है, यानी कि जीके जीए एक पार्ट को मान रहे हैं, जीएस अलग मान रहे हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके जीए जीएस जीके के मिलाकर आएंगे, है ना। फिर बाकी 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। और आपको
ये करना होगा। यानी कि देखिएगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए टीयर 1 और एमटीएस के लिए टीयर 1 और टीयर 2 यानी 2 चरण होंगे। एक में क्या होगा, उसको 100 अंक की परीक्षा देनी होगी, और दूसरा जो टीयर 2, मैं आपको बता दूं, जो टीयर 2 है वो 50 अंक का होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जो टीयर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है ना। यानी कि अगर आपको पास होना है सिर्फ इसमें, और इंटरव्यू जो होगा टीयर 3 में इंटरव्यू होगा वो 50 अंक का होगा। जो इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए है, एमटीएस वालों के लिए नहीं है। एमटीएस वालों के लिए ये 100 अंक की परीक्षा है। इसके बाद 40 अंक का 50 लिखा है ना यहाँ पे, अभी मैं इसको और भी समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। इसका थोड़ा सा अजीब जटिल थोड़ी सा एडवर्टीजमेंट निकलता है, मैं आपको बताऊंगा कि जो टीयर 2 है उसके टीयर 2 में 2 पार्ट होते हैं, टीयर 2 1 पार्ट, टीयर 2 दूसरा पार्ट। अभी मैं समझाता हूं आपको, देखिएगा। पहले हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, जो एमटीएस वाले बच्चे हैं वो टीयर 1 और टीयर 2 देंगे, उनके लिए इंटरव्यू टेस्ट नहीं है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए टीयर 1 का सिलेबस क्या है मैं आपको बता दूं। 5 सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं, जीएस, जीए, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। 20 पंचे 100, जिसमें 20-20 40 नंबर की जीएस जीए आएगी, है ना। बाकी 20-20 क्वेश्चन होंगे, तो 100 अंक की परीक्षा होगी, ठीक है। वो भी ऑनलाइन होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो 100 अंक की परीक्षा होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है। ये 100 अंक की परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। ये टीयर 1 हो गया। अब टीयर 2 जो है वो 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, टीयर 2 का पार्ट ए और टीयर 2 का पार्ट बी। समझिएगा, टीयर 2 का जो पार्ट ए है उसमें आपसे पैसेज लिखवाया जाएगा, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, या फिर जो भी भाषा आपने चूज करी है उसका अंग्रेजी में अनुवाद लिखाया जाएगा 500 शब्द का। और ये 500 शब्द जब आप लिख लेंगे तो ये कितने अंक का होगा, मैक्सिमम 40 अंक का। जो एमटीएस का बच्चा पेपर देगा वो टीयर 1 देगा और टीयर 2 का सिर्फ ए वाला पार्ट देगा, यानी सिर्फ ये अनुवाद करेगा। क्लियर है? क्लियर है? उसको टीयर 2 का बी पार्ट नहीं देना होगा। लेकिन जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर देने जा रहा है वो सारे पेपर देगा, यानी टीयर 1 का पेपर देगा, फिर टीयर 2 में वो पैसेज करेगा यानी कि अनुवाद करेगा। फिर टीयर 2 का जो बी है वो स्पोकन एबिलिटी है। अब आपके मन में आएगा सर ये स्पोकन एबिलिटी क्या है? सुनिएगा, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। उसी में आपकी स्पोकन एबिलिटी चेक होगी, यानी टीयर 3 के अंदर ही टीयर 2 का बी वाला पार्ट आता है। समझ गए? समझ गए? तो टीयर 3 के अंदर ही टीयर 2 वाला पार्ट आ जाता है, वो भी ये वाला। तो जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो आपकी स्पोकन एबिलिटी भी वहीं पर चेक कर ली जाएगी, उसके 10 मार्क्स हैं जो टीयर 2 में काउंट होंगे। इस प्रकार जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर दे रहा है उसके लिए टीयर 2 कितने नंबर का हो गया? तो कहेंगे 50 नंबर का हो गया। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले को 50 में से, सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले को 50 में से कितने अंक लाने हैं? 20 अंक। ये क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, समझ गए ना। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले को 50 में से 20 अंक लाने हैं। लेकिन यदि आप एमटीएस का पेपर दे रहे हैं तो एमटीएस में सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 का ए पार्ट देना पड़ेगा, यानी सिर्फ अनुवाद करना पड़ेगा, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपका एमटीएस वाले बच्चों का ये टीयर 2 कितने नंबर का होगा? 40 का। तो उनको 40 में से कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए? सिर्फ 16। समझ गए? यानी जो एमटीएस की मेरिट है वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 पर आधारित है। जो एमटीएस की मेरिट है वो सिर्फ टीयर 1 पर आधारित है। और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की मेरिट है, पहले वो टीयर 1 पास करेंगे और इसके बाद फिर वो इंटरव्यू पास करेंगे। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना। टीयर 1 कितने का है? 100 अंक का। और इंटरव्यू कितने का है? तो कहेंगे 50 अंक का। समझ में आ गया बच्चे? हाँ कि ना। तो ये है, तो सिंपल सी बात है, टीयर 1 पर ही हमको फोकस करना है, बाकी टीयर 2 टीयर 3 का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो होना वैसे एक ही पेपर है, बस वो डराने के लिए है, इतना पेचीदा बनाते हैं। तो देखिए ये लिखा है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, यानी टीयर 1 100 अंक का होगा, टीयर 2 में जो पहला पार्ट है वो 40 अंक का, दूसरा पार्ट है 10 अंक का। तो ये दोनों लोग जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं वो तो सब देंगे, लेकिन जो एमटीएस का दे रहे हैं वो सिर्फ ये दोनों देंगे। समझ गए ना? बाकी ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए हैं। समझ गए ना? कठिन नहीं है, अगर लगे कठिन तो हमें फिर बताना, हम फिर से समझा देंगे।
ठीक है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले बच्चे टीयर 1 का पेपर देंगे, फिर टीयर 2 का पेपर देंगे। टीयर 2 में 2 पार्ट है, लेकिन वो एक ही पार्ट देंगे। तो जब वो टीयर 3 इंटरव्यू देने जाएंगे तब टीयर 2 का दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली कंडक्ट हो जाएगा। वो आपके बोलने की क्षमता देख रहे होंगे, है ना, उसके आपको 10 अंक मिल जाएंगे। हालांकि ये अंक जुड़ने वाले नहीं हैं, फिर भी क्वालिफाइंग नेचर की प्रवृत्ति का है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये समझा पाए नहीं समझा पाए आपको? तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो टीयर 2 क्वालिफाइंग नेचर का है, टीयर 1 100 अंक का है। बस आपको टीयर 1 पे ही दांव खेलना है, ये पास हो गया, सारा काम फिटूस, समझ रहे हो ना। और बाकी इंटरव्यू में आपको स्पोकन एबिलिटी देखी जाएगी, वो भी क्वालिफाइंग का है, स्पोकन एबिलिटी भी क्वालिफाइंग का है ना। 10 अंक मिले तो मिले, नहीं छोड़ देना, पर इंटरव्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। फिर इसके बाद ये सब हमने आपको बता दिया अच्छे से। इसके बाद अब ये हमने आपको बता दिया क्वालिफाइंग नेचर, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, जीएस, जीके, जीए, वो तो एक ही सब्जेक्ट है वैसे तो, ऐसे अलग अलग देता है वो। 40 क्वेश्चन उसको जीएस के पूछने, इतना बात समझिएगा। यदि आपको 100 में से 60 अंक 100% गेन करने हैं तो उसके देखो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको कहाँ मिलेगा? एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर बाय नोट्स के ऑप्शन पर जाओगे और बाय नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक हम दे देंगे, वहाँ पर वो बुक देख लेना, पेपर कैसे आए हैं उसको देख लेना। इसके बाद आप अगर जीएस, जीके, जीए यानी ये 40 नंबर और मैथ का ये 20 नंबर, मैथ पढ़ाई है राहुल सर ने और जीएस, जीके, जीए पढ़ाई है हमने, समझ आया? यानी 100 में से 60 अंक 100% अगर आपको चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर की बुक चाहिए, तो ये सिर्फ आपको मिल जाएगा 499 रुपये में। 500 रुपये में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी सिर्फ आप इंग्लिश और रीजनिंग तो सब कोई कर ही लेता है। यदि आपको रीजनिंग भी चाहिए तो हमारे पास रीजनिंग का भी वीडियो कोर्स है, हमारे पास रीजनिंग का भी वीडियो कोर्स है ना। जो भी टीचर का चाहिए उसका मिल जाएगा, चाहे तो अतुल सर का वीडियो कोर्स ले लीजिए और चाहे तो आप जो सर हमारे यहाँ एक नए वाले सर है, पता नहीं क्या नाम है, भूल गए हम, रविंद्र सर है ना, तो रवि सर, तो चाहे तो आप रवि सर का जो कोर्स है ना, वो भी ले सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, 499 रुपये में हम आपको जीएस, जीके, जीए, मैथ और रीजनिंग ये सारा दे देते हैं। यानी कि 60 प्लस अब 20 कर लो इसमें और, है ना, तो आपको 20 अंक और कर लो, यानी 80 अंक की तैयारी हम करा देंगे, है ना। अंग्रेजी का टीचर हमारे यहाँ होता नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ आरओ एआरओ के पर फोकस करते हैं, यूपीपीएससी, यूपीएससी पर फोकस करते हैं। इंग्लिश का उसमें रोल होता नहीं। जो एसएससी की तैयारी कराते हैं लोग, वो अपने इंग्लिश का टीचर अच्छा रखते हैं, जो बैंक की तैयारी कराते हैं। तो ये अगर जीएस, जीके और मैथ में अगर कोई दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, तो आप हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये वीडियो कोर्स है, एक बार में इसको परचेज कर देंगे, है ना। और करंट अफेयर के साथ साथ इसमें आपको लगभग अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर मिलेगी। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर इसमें आपको देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो, जो नंबर नीचे चल रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए और फिर बताइए क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो एसएसजी गुरुकुल के ऐप से ये बैच खरीद लेंगे, कोई समस्या हो तो आप कॉल कीजिए, बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। और अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो, इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो भी हमको बताना। आपको सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 पर फोकस करना है, टीयर 1 पे। वो टीयर 1 अगर पास हो गया तो टीयर 2 और जो इंटरव्यू है उस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई दिक्कत हो हमको बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।